शरद पवार ने विपक्षी दलों की एक अहम बैठक बुलाई है और यह बैठक अपने आप में कई मायनों में इसके अपने मतलब हैं। दरअसल शरद पवार के नेतृत्व में 15 विपक्षी दलों के नेता जुटेंगे और शरद पवार के घर कल शाम 4 बजे यह बैठक होगी और इस बैठक के क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं, इसके लेकर के कयासों का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। आने वाले वक्त में विपक्ष कैसे एकजुट होगा, कौन विपक्ष का नेतृत्व करेगा, इन सब को लेकर के लगातार गहमा गहमी का दौर जारी है। विपक्ष में लगातार मंथन चल रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियां आपस में बातचीत करती हुई नजर आती हैं और ये उसी की कवायद का एक हिस्सा नजर आ रहा है। 15 विपक्षी दलों के नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। शरद पवार के घर पर कल शाम 4 बजे यह मीटिंग होगी और यह अपने आप में बेहद अहम मीटिंग, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी चुनावी मोड में है और उत्तर प्रदेश की चुनाव को लेकर के खास तौर पर तैयारियां भी चल रही हैं। बीजेपी बाकायदा संगठन विस्तार से लेकर के सरकार में भी आमूलचूल परिवर्तन कर रही है। इन सब के बीच आने वाले वक्त में 2024 के चुनावों में भी सबकी नजर टिकी हुई और उसके लिए अभी से ही शायद कवायद करनी जरूरी है और इसीलिए यह शायद मीटिंग बुलाई गई। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या एजेंडा होगा इस मीटिंग का, यह भी अभी साफ होना बाकी है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। रमन, यह अहम मीटिंग अपने आप में हो सकती है, लेकिन इसका एजेंडा क्या, इसकी मकसद क्या, इसके पीछे की वजह क्या? देखिए, इससे पहले कई बार अलग अलग पार्टी के नेताओं ने शरद पवार के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की थी और कहा था कि अब यूपीए का चेयरपर्सन शरद पवार को होना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी की गिरते स्वास्थ्य के चलते या उनकी उम्र का तकाजा देकर दलील ये दी जा रही थी कि शरद पवार ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं, उनकी स्वीकार्यता ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि शरद पवार की पहुंच ममता बनर्जी तक जितनी है उतनी ही स्टालिन तक भी है। ऐसे में प्रशांत किशोर, जो कि अभी तक रणनीतिकार रहे हुए हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद शरद पवार से 2 मुलाकात, पहली मुलाकात मुंबई में और दूसरी मुलाकात दिल्ली में, उसके फौरन बाद ये खबर आती है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक 4 बजे शरद पवार के घर पर बुलाई गई है। इसमें करीब 15 से ज्यादा राजनीतिक दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है और खास बात यह है कि इससे पहले ही 11 बजे के आसपास राष्ट्रीय कार्यकारिणी एनसीपी की बैठक होगी, जिसमें तमाम राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की जाएगी, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में सरकार को लेकर थोड़ा वो है, इसलिए है कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस आने वाले बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना चाहती है और अगर पार्टी उन्हें प्रोजेक्ट करेगी तो मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार हैं। इन तमाम मुद्दों पर उद्धव ठाकरे का भी बयान आया है, इसीलिए शरद पवार की कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसके बाद 4 बजे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक में पूरे राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा होगी और एक कोशिश होगी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हो सके। लेकिन इनमें नाम कौन कौन से शामिल है? 15 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता अगर शामिल होंगे, कौन कौन प्रमुख नाम है? देखिए, सीताराम येचुरी सीपीएम की तरफ से, टीएमसी की तरफ से कई नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है और अगर बुलाया गया है तो कौन शामिल होंगे, क्योंकि अभी तक सामान्य तौर पर सोनिया गांधी की अगुवाई में ही ऐसी बैठक होती रही है, लेकिन ये पहली बार होगा, पहला मर्तबा होगा कि शरद पवार की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है और इसमें यशवंत सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। जी, लेकिन रमन, जिस तरीके से शरद पवार का नाम सामने आता रहा है, वैसे ही बंगाल जीत के बाद ममता बनर्जी का भी नाम सामने प्रोजेक्ट किया जाता रहा है। क्या ममता बनर्जी भी कल इस बैठक में शामिल होंगी? देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से ही यशवंत सिन्हा मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इसके अलावा डेरेक ओब्रेन के भी इस बैठक में आने की संभावना है। आप अगर बात करें तो शरद पवार और ममता बनर्जी की लगातार बातचीत होती है और उन्होंने ही ये जरूरत जताई थी कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी विपक्षी दल जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक नरेंद्र मोदी को हराने में दिक्कत होगी, हराना मुश्किल होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि जो एकजुट होने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करें और उस रणनीति के तहत आगे पूरे देश में काम करें। ठीक है, लेकिन रमन, आप ये ठीक है, समझ रहा है विपक्ष इस बात को कि एकजुट होना जरूरी है, लेकिन एक चेहरा भी बहुत जरूरी है और जाहिर सी बात है इस बैठक में उस चेहरे को लेकर के भी बातचीत होगी। क्या ये हम समझे कि एक चेहरे को भी प्रोजेक्ट करने को लेकर के अहम मंत्रणा और मंथन होगा?
देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को 2 बार प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन राहुल गांधी को कामयाबी नहीं मिली। राहुल गांधी के नाम पर ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, उनको आपत्ति है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जो चेहरा होगा, चाहे शरद पवार हो, ममता बनर्जी हों, उसके बारे में ऐलान लोकसभा चुनाव के करीब किया जाएगा, लेकिन उससे पहले शरद पवार इन पूरी जिम्मेदारी को आगे निभाएंगे। चलिए, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया और वक्त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।